जय हिंद साथियों। कल एक भाई का मैसेज आया। उनका कहना था कि सर, एक लड़की से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो लड़की भी हमसे बहुत प्रेम करती है और हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़की के माता पिता मेरे साथ लड़की का विवाह करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो लड़की का कहीं और विवाह करवाना चाहते हैं और करवाने जा रहे हैं, परंतु लड़की मेरे साथ विवाह करना चाहती है। मेरे साथ भागने के लिए मुझे बार बार फोर्स कर रही है। मैं क्या करूं? मैंने उन भाई साहब से लड़की की उम्र के बारे में सवाल किया तो उनका कहना था कि लड़की की उम्र 17 वर्ष 10 माह है, अर्थात 18 वर्ष होने में 2 माह कम, 60 दिन कम। हमने महोदय से निवेदन किया, महोदय को सलाह दी कि ऐसे किसी भी काम को अंजाम देने से पहले, लड़की को भगाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि ऐसा कार्य एक अपराध की श्रेणी में आएगा। चूँकि जब भी किसी 18 वर्ष से कम के नाबालिग को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से दूर जो कोई व्यक्ति करता है, बिना सहमति के उनके संरक्षकों की, अर्थात उनके गार्जियंस की, बिना परमिशन के, तो ऐसा कृत्य धारा 363 के अंतर्गत, धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा एक्ट किडनैपिंग माना जाएगा। चूँकि ऐसा एक्ट जब उस नाबालिग के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने के उद्देश्य से किया हो तो धारा 366 ए भी आईपीसी की आकर्षित होगी। अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर दिए गए हैं तो धारा 376 आकर्षित होगी। साथ ही पॉक्सो एक्ट अर्थात लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4/5 या परिस्थिति अनुसार धारा 7/8 भी आकर्षित होगी। और ऐसे मामले में एफआईआर कटने के बाद लड़के को प्रस्तुत किया जाएगा रिमांड कोर्ट में, जो स्पेशल कोर्ट बनी हुई है पॉक्सो अधिनियम के लिए, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बने गए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से आपके लिए न्यायिक अभिरक्षा में बहुत लंबे समय के लिए भेज दिया जाएगा, वहां जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जेल कहते हैं। तो आपके लिए बताना ज़रूरी समझते हैं कि देखिए, मान के चलिए किसी लड़का लड़की के बीच में कोई अफेयर है, किन्हीं भी कारणों से लड़की भले ही अपनी मर्जी से गई हो, भले ही अपनी मर्जी से वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आ गई हो और घर से भागकर आई हो और बॉयफ्रेंड ने उसे अपने पास रख लिया या उसे भगा के किसी और अन्यत्र जगह ले गया। ऐसी जगह पर वो लोग रुकने के बाद उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन की, शारीरिक संबंध बनाए, कई दिनों तक रुके, तो कई दिनों तक ऐसी रिलेशनशिप्स मेंटेन की। इसके बाद जो लड़की के माँ बाप ने गुमशुदा होने की सूचना दी थी, उसके आधार पर पुलिस ने ढूंढकर निकाल लिया। लड़के और लड़की को दस्तयाब किया, एक जगह से किसी दूसरे शहर से मान के चलिए दस्तयाब किया, लेकर आए, जहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। लड़की के माँ बाप आए। अगर लड़की के माँ बाप के दबाव में लड़की ने लड़के के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दिए, लड़के के खिलाफ एफआईआर कट गई, धारा 376, 363, 366, 506 बी आईपीसी और 4/5 या 7/8 पॉक्सो की। लड़के को कोर्ट में पेश किया, जेल भेज दिया। अगर यहाँ पर लड़की माँ बाप के दबाव में आकर नहीं स्टेटमेंट देती है लड़के के अगेंस्ट में, और लड़की ऐसा स्टेटमेंट देती है कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से इस लड़के के साथ गए थे, हमने अपनी मर्ज़ी से इस लड़के के साथ रिलेशन मेंटेन किए हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से इस लड़के से शादी की है, तब भी ऐसे लड़के पे
यही धाराएं आरोपित होंगी जो धाराएं मैंने अभी आपको बताई हैं। और अगर ऐसा लड़का नाबालिग है तब ऐसी कंडीशन में, अगर लड़का भी 18 वर्ष से कम का है और लड़की भी 18 वर्ष से कम की है, तब ऐसी कंडीशन में लड़के को स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत ना किया जाकर लड़के को प्रस्तुत किया जाएगा प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पास, जुवेनाइल बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पास, अर्थात किशोर न्यायालय में। और किशोर न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद ऑनरेबल प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट उचित समझेंगे तो उस लड़के को सुधार गृह भेज देंगे। अगर लड़का बालिग है तो उसको प्रस्तुत किया जाएगा रिमांड कोर्ट में, पास्को के लिए बनी गई विशेष अदालतों में, जहां से उसे भेज दिया जाएगा न्यायिक अभिरक्षा में, जेल। और अगर लड़की के साथ साथ लड़का भी नाबालिग है तो उसके लिए भेजा जाएगा जुवेनाइल बोर्ड के पास, जहां से अगर माँ बाप जमानत लेने आते हैं तो माँ बाप को सुपुर्दनामे पे दे देते हैं, अगर नहीं आते हैं तो सुधार गृह में भेज दिया जाता है। ऑफेंस की हीनियसनेस देख के ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब, अगर लड़की लड़के के साथ गई, चाहे लड़की अपनी मर्जी से गई हो या लड़के ने भगाकर ले गया हो या बहला फुसला कर ले गया हो, गई और बरामद हुई, उसके बाद वो कोई भी स्टेटमेंट दे, लड़के के अगेंस्ट में सेक्शन 376 और पॉक्सो की सेक्शन 4, 5 या सेक्शन 6 और 7 के जो आरोप हैं, जो चार्ज हैं, वो फ्रेम हो जाएंगे। यहाँ पे एक देखने वाली बात है, अगर लड़की उस लड़के का कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन करने से डिनाई कर देती है, अर्थात उस लड़के की पहचान करने से इनकार कर देती है। अगर कोई नाबालिग लड़की किसी लड़के के साथ भागी, माँ बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, कुछ समय बाद, एक हफ्ते या महीने भर बाद वो दोनों पकड़े गए, उनको लेके थाने आए और लड़की शुरू से ही अगर लड़के को पहचानने से इनकार करती है थाने में, कोर्ट में, तब ऐसी स्थिति में बालिग होने के बाद भी लड़के को राहत मिलने की काफ़ी संभावना रहती है। मगर अगर लड़की लड़के की पहचान कर देती है और अगर अगेंस्ट में स्टेटमेंट देती है तो साफ साफ ही जेल जाएगा ही। अगर पक्ष में भी स्टेटमेंट देती है तो भी लड़के को जेल जाना पड़ेगा। तो ये सलाह है कि किसी भी ऐसे अफेयर को तब तक होल्ड करके रखें जब तक कि दोनों लोग बालिग नहीं हो जाते। लड़का और लड़की दोनों पूर्ण रूप से, कानूनी रूप से बालिग नहीं हो जाते, तब तक ऐसा कोई भी कदम उठाना अपने आप में अपराध है, जिसके काफ़ी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपसे मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं, हमें आपके सवालों का उत्तर देने में खुशी होगी। जय हिंद।